हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजगुरु कैंपस पर। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी जगह पर बैठे बैठे पढ़ रहे होंगे भाई। और तो क्या काम है, पढ़ना है, पढ़ना है और पढ़ना है। यदि सिलेक्शन लेना है आपको तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पीछे की कुछ क्लासेज मैंने अपलोड कर दी हैं, वो सारी की सारी क्लास देखना यदि आप ये क्लास देख रहे हो तो। क्यों? क्योंकि पीछे की क्लासेज है ना, उन्हीं से जुड़ी हुई क्लासेज नेक्स्ट आज की हैं या जो भी आगे आएंगी, उन्हीं से एक दूसरे के साथ लिंक्ड क्लासेज होंगी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रपोर्शन। पीछे की एक क्लास हम इसमें पढ़ चुके हैं, आज हमारा है सेकंड लेक्चर इस पे। क्वेश्चन है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर फेस्ट। हाँ जी, ए इज टू बी, बी इज टू सी दे रखा है। क्या क्या दे रखा है? एक तो ये दे रखा है आपको और एक ये दे रखा है। आपको इसके बारे में बात बतानी है। बताओ भाई, दो ज्ञान की बात बताओ, ए बी सी के बारे में बताइए। पीछे भी हम पढ़ चुके हैं मेरे भाई। क्या पढ़ा था हमने कि ए इज टू बी और बी इज टू सी। एक ही क्वेश्चन में ये दो बात दे रखी है ना, इसका मतलब बी और बी दोनों जगह पर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई एक ही सवाल में सेम वैल्यू अलग अलग नहीं हो सकती। बोलो हाँ या ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें बी समान देखनी है कि नहीं है। तो आप क्वेश्चन पे ही आ जाओ सीधा। बी यहां कितना है? 3 है। और यहां भी कितना है रे भाई? यहां भी आपका 3 है। यदि 3 नहीं है तो उसको बनाओ। जैसे मान लो यहां आपका 6 होता और यहां 3 होता, तो हम इस 6 को तो छेड़ते नहीं, इस 3 को क्या कर लेते? 6 बना लेते। और इसके लिए क्या करना पड़ता? इस पूरी लाइन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते, करना होता। लेकिन अब तो कुछ नहीं करना, हम अब डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या मेरे भाई? कि a इज टू बी इज टू सी हमारा रहेगा 2 इज टू 3 इज टू 5। 2 3 सॉरी 4, 2 3 और 4। हम यू भी समझ सकते हैं। देखो, मैंने कहा था ए बी, बी के नीचे बी रखो, ये लो जी रख दिया। अब 2:3 था और 3:4। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। एक संख्या यहां, एक यहां, यहां 3 रखेंगे, इसके सामने जो है, इसके सामने जो है वो ये रखेंगे। 3 दूनी 6, 3 तिये 9 और 4 तिये 12। फिर से देखना क्या कि ये एक दूसरे से कटेंगे। किससे? 3 से। 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 3 चौके 12। आंसर हमारा वही आया है। आप यहां भी कर सकते थे, इसमें, इसमें और इसमें, तीनों में कोई संख्या कॉमन हो तो यहीं पे काट दो। 3 3 3, तो क्या गया? 2 3 4। बोलो मिलकर यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आ जाओ भाई। ए इज टू बी, भाई देखो, ए अनुपात बी लिख लो चाहे ए बटा बी लिख लो, एक ही बात होती है। 3/4, 3/4। और बी अपॉन सी आपका है 6/7। किसी भी तरीके से करो। चलो पहले तो ये तरीका कर लेते हैं कि हम यूं लिखते हैं 3:4 और बी के नीचे बी 6:7। तो 3/4 को 3:4 लिख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब एक संख्या यहां, एक संख्या यहां, यहां कितना? इसके सामने जो है 6, इसके सामने 4। क्या आ गया हमारा? 6 तिये 18, 6 चौके 24 और 7 चौके 28। काटोगे ना तो ये हमारी किससे कटेंगे? 2 से काटते हैं, ये 9, ये 12 और ये 14। और कुछ है? बिल्कुल तीनों कटने चाहिए एक ही संख्या से। अब आते हैं यहां, इसको और आसान तरीके से करते ना, तो देखो यहां बी का मान 4 है, यहां बी का मान 6 है। इसको 2 से गुणा कर लो, इसको 3 से। तो मेरे भाई ऊपर किया तो नीचे भी करना पड़ेगा 2 से ही, और यहां 3 से किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ए का मान आ गया आपके पास 3, बी का मान आ गया 12 और सी का मान आ गया 14। बोलो डायरेक्ट आ गया कि नहीं आ गया? 9 12 14, यस और नो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए जी, आइए। हाँ बिल्कुल, अच्छा सवाल है। अब की बार आपके पास 3 दे दिए, ए बी सी, 4 वेरिएबल दे दिए हैं और इनके मान बताने हैं रेशियो में। ए बी सी डी का रेशियो क्या रहेगा? तो मेरे भाई आप यूं लिख लो इनको। देखो यदि 4 के बारे में पूछे ना, फिर हम यही तरीका लगाएंगे। कौन सा? ए इज टू बी, बी के नीचे बी और सी के नीचे हमारा सी आ गया। एक संख्या यहां, एक यहां,
एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ये यूं समझो एक प्रकार से रेक्टेंगल बन गया, आयत टाइप में बन गया। तो अब मैं यहां लिख देता हूं ये सारी बात, 1:2, 2 के नीचे बी 1:2 और 1:, एक वैल्यू यहां रखेंगे, इसके सामने जो है 2, एक यहां 2, एक यहां 2, एक यहां 1 1 1। अब कर दो मल्टीप्लाई, गुणा कर देंगे, इन तीनों की कितना आया 1, इन तीनों की कितनी आई 2, इन की 4 और इनकी 8। आंसर कितना आ गया 1 2 4 8, 1 2 4 8। आइए ऐसा एक क्वेश्चन हम करते हैं, इसका बताइए 1:3 A/B है हमारे पास, B/C हमारे पास, चलो यही ले लेते हैं, C/D हमारे पास 1:3, यही ले लेते हैं। बताइए मेरे भाई क्या पूछा है हमने कि बताइए A, B, C और D का मान क्या रहेगा। तो आप डायरेक्ट कह सकते हो 1 3 1 3 और 1 3, एक वैल्यू यहां रखनी है 3, एक यहां रखनी है, एक यहां 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 और यहां, करो जी मल्टीप्लाई, 1 3 9 और 27। कुछ भी पूछे इस टाइप में लिख लो आप, ठीक है, बोलो यस और नो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आ जाओ भाई आ जाओ। क्या है क्वेश्चन, ए मैन डिस्ट्रीब्यूट्स 5600 रुपीज अमंग एज टू बी, बीज टू सी, सीज टू डी। आपके पास एक आदमी है, 2 है, 3 और 4, 4 लोगों के बीच पैसा बांटना है, लेकिन उन लोगों का आपस में रेशियो दे दिया है। क्या रेशियो दिया है, वही तरीका हमने यहां अपनाना है, ए बी, बी सी, सी और डी। सबसे पहले तो ए बी सी डी का रेशियो, इसका कहने का मतलब है ए बी सी डी का रेशियो बताओ पहले आप। तो ए बी सी डी का रेशियो तो आपके पास देखो 3 रेशियो हैं, 1 2 3, 1 2 3। तो लिख लेते हैं 1:2, 3:1 और 2:3। अब एक संख्या यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां और एक यहां, करो भाई मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, ये 2 से कटेंगे तो आप इनको लिख सकते हो 3 6 2 3। फिर से देखो 2 से कटेंगे, 2 3 6, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 3 6। अब रेशियो के अंदर ए बी सी डी के मान आगे कितने आगे बोलो, 3:6:2:3। तो टोटल मैं कहूं कि बताइए रेशियो में टोटल कितने पैसे बनेंगे, तो आप कहोगे 6 और 3 9, 9 और 5 14। लेकिन क्वेश्चन में कितने दिए गए हैं, क्वेश्चन में आपके पास 5600 हैं, तो एक का मतलब आ जाएगा 400, 1400 के 56, एक का मतलब 400। अब आप ये देखो बी और सी को कुल रेशियो में पैसा कितना मिल रहा है, ये है ना बी और सी, 6:2 और 8 रुपए मिल रहे हैं, अनुपात में 8, लेकिन एक का मतलब 4 है, तो 8 का मतलब 8 चौके 3200, 3200 रुपए किसको मिलेंगे, बी और सी को मिलेंगे भाई, बी और सी को मिलेंगे। फिर से समझ लेते हैं, सबसे पहले हमने ए बी सी और डी का रेशियो निकाला पीछे वाले क्वेश्चन की तरह, ए बी सी डी का रेशियो हमारे पास आ गया 3 6 2 3, ठीक है। अब चाहे तो इनके साथ आप x लगा लो, ये लो जी, छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है कि जहां रेशियो होता है ना उनके साथ x लगा लेते हैं। तो 6 और 3 8 और 5, सॉरी 6 और 3 9, 9 और 5 14, 14 x का मतलब आप कह सकते हो 5600 होगा, तो x का मतलब 400 होगा। और यहां देखो आप b और c के पास कुल कितना पैसा है, 6 और 2 8x है, तो 8x का मतलब कितना आ जाएगा 3200 आ जाएगा। तो आप मर्जी है एक मानो या x मानो, आंसर आपका वही आना है, ठीक है जी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इनकम ऑफ ए। भाई देखो मैंने बताया था आप लोगों को, क्या बताया था भाई कि परसेंटेज हमारा रेशियो एंड प्रपोर्शन में भी काम आएगा मेरे भाई। कहां काम आएगा, परसेंटेज हमारा रेशियो एंड प्रपोर्शन में भी काम आएगा। किस तरह आएगा देखते हैं, ए की इनकम ज्यादा है 40%, तो आप बताइए 40% कितना होता है, तो आप कहोगे 2/5। इसका मतलब यदि एक व्यक्ति की इनकम 5 है तो दूसरे की कितनी होगी 7, बोलो हाँ या ना,
2/5 का मतलब 40% ज्यादा है। एक की 5 है, दूसरे की 2 ज्यादा होगी, 7 होगी। तो ए की मोर है कह दिया, तो ये बंदा ए है और ये आपका बी है। भाई याद रखना, इस तरीके से लिख लो 7/5, ये हमारा ए है, ये हमारा कौन है जी, बी है। इनकम ऑफ बी इज 20% लेस। अब 20% लेस को हम 1/5 लिखते हैं। यदि 5 एक बंदे की इनकम है तो दूसरे की एक कम हो जाएगी, कितनी, 4/5। बोलो हाँ या ना। अब कम किसकी है देख लो, बी की इनकम कम है सी से, तो ये बी और ये सी। बात बन गई, ए इज टू बी, बी इज टू सी, दोनों बात आ गई। ए बी सी हम इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, बी का मान यहाँ 5, बी का मान यहाँ 4, इसको 4 से गुणा करें और इसको 5 से, तो इसको ऊपर भी यहाँ 4 से करना पड़ेगा और इसको यहाँ 5 से। तो ए का मान हमारे पास कितना आ गया और बी का कितना आ गया, सी का कितना आ गया। तो आप कहोगे ए 7 चौके 28, बी 5 चौके 20 और सी 5 से 5 से 25। ये लो भाई 28 20 25 कट नहीं रहे, यहीं पे हम इनको छोड़ देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर करिए भाई। आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए शाबाश, बहुत बढ़िया शाबाश। बताइए जी बताइए। इफ x% ऑफ 500 इज इक्वल टू y% ऑफ 300। सबसे पहला तरीका तो यही है, इसको सोल्व करेंगे तो लिखना नहीं है क्वेश्चन हमें, हम क्वेश्चन पेपर पर ही सोल्व करेंगे। परसेंट से यहां हमारा परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ x बचा और यहाँ 5 बचा। आप ये कह सकते हो कि 5x इज इक्वल टू y के साथ 3 है, तो 3y आ गया, बोलो हाँ या ना, यस और नो। अब लिख लो x अपॉन y इक्वल आ गया 3/5 के। अब आप ये नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते कि x का मान 3 है y का 5 है। क्यों नहीं कहेंगे, ये आगे देखेंगे। अब देखो x परसेंट, परसेंट को हटा के नीचे हम 100 लिखेंगे, तो 100 से 100 कट गया, 2 0 कट गई। अब यहां आप लिखोगे, क्या लिखोगे कि y प्रतिशत हटाया तो नीचे 100 और गुणा में 2, बोलो हाँ या ना। और x भी इधर है तो लिख दिया x बराबर है 600, बोलो भाई हाँ या ना। और x गुणा y को आप कह सकते हो, इसको काट दो 300, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं 300 गुणा 100, ये किसका मान आया, x गुणा y का। x गुणा y का मान 300 गुणा 100 है और x अपॉन y का मान आपके पास 3/5 है। आसान तरीके से सोल्व करो ना। तो अब आप एक्स वाई का मान यदि यहाँ पुट कर दोगे, समझना ध्यान से, ये तो मिस्टेक है, ये रेशियो दे रखा है मेरे भाई, क्या दे रखा है, ये रेशियो दे रखा है। हम इसके साथ कोई वैल्यू लगा लेते हैं a और इसके साथ भी a। अब ये फिक्स मान आ गया, x का 3a रख दो और y का 5a, यहाँ मान रख दो, देखना x का 3a तो 3a, y का 5a, ये बराबर होगा 300 गुणा 100, बोलो हाँ या ना। 3 को काटेंगे 300 से तो यहाँ 100 आएगा और a को काटेंगे इससे तो 20 आएगा। तो a स्क्वेयर का मान आ गया आपके पास 20 गुणा 100, अरे बोलो हाँ या ना। तो a का मान आपके पास कितना आएगा, a का मान आपके पास आ जाएगा 20 गुणा 100 और इसका भी आपके पास आएगा रूट, और रूट को हम हटाएंगे तो ये लिख सकते हैं, देखो 100 का रूट 10 होता है तो 10 निकाल लिया। इसके अंदर और भी एक संख्या होती है 20 को क्या लिख सकते हैं, 5 के 20, 4 का रूट कितना होता है बच्चों, तो 4 का रूट 2 होता है, तो गुणा 2 और रूट 5, तो ये आ गया 20 रूट 5। ये किसका मान आया है, तो ये तो मान आपके पास सिर्फ a का आया है, हमें किसका मान चाहिए, x का। तो x बराबर हो जाएगा 3 गुणा a का मान आपके पास आया है 20 रूट 5, तो ये आ जाएगा 60 रूट 5। क्या आ जाएगा आपके पास, ये 60 रूट 5। एक बार हम कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, हो सकता है कहीं मिस्टेक होगी हो, जल्दी से देखना भाई। हमने कहा सबसे पहले क्या कि परसेंट यहाँ कैंसिल आउट, 5x बच गया,
5 3y बच गया, क्योंकि डबल जीरो से डबल जीरो, तो 5x इक्वल टू 3y, तो x अपॉन y कह सकते हो 3/5। सेकंड पे आते हैं, परसेंट नीचे हटाया 100 से 100, आप कह सकते हो 2xy, और नीचे आएगा 100, तो 2 से कट गया 300, तो xy का मान आ गया 300 गुणा 100, x गुणा y आ गया आपके पास 300 गुणा 100, तो x और y का मान आपके पास ये है, x को 3 नहीं लिख सकते, y को 5 नहीं लिख सकते, क्या लिखोगे इसके साथ a, जो HCF है, मानना HCF a था वो लिख लिया, x का मान हमारे पास आ गया 3a, तो यहां पुट कर देंगे 3a, और ये हो गया 5a इज इक्वल टू 300 गुणा 100। अब काटोगे ना तो सीधा भी काट सकते हो, या तुम्हारी मर्जी है, इसको 100 काट लिया, 5 से 20, तो 2000, a स्क्वायर हमारे पास 2000 आ गया। अब ये बात मैं लिख के दे देता हूं, क्या कि a स्क्वायर हमारे पास आ गया था 2000, और इस 2000 को हम लिख सकते हैं 400 गुणा 5, और 400 का रूट होता है 20, तो a का मान आ जाएगा हमारे पास 20√5। उसने पूछा था x का, x क्या होता है, क्या था 3a, और तो इसको लिख देंगे 60√5। चेक कर लेना भाई, ये हमारा आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 4a अपॉन 5b, देखो कंफ्यूजन पैदा कर सकता है, लेकिन आसान सा क्वेश्चन है। कैसे बच्चों, देखो 4a, तो आप क्या ये लिख सकते हो इसको, a अपॉन b इज इक्वल टू 5 अपॉन 4, बोलो हाँ या ना, क्यों, क्योंकि b को मैं यहां ले आया इसके नीचे, और इसको यहां ले गया, और 8b इक्वल टू 9c को मैं लिख सकता हूं b अपॉन c इक्वल टू 9/8। चेक करो यस और नो। अब यहां आपके पास b 4 है, यहाँ b 9 है, तो इसको मैं 9 से मल्टीप्लाई करूं, और इसको 4 से, तो इसको 9 से और इसको 4 से। ए बी सी का रेशियो पूछा है, तो ए बी और सी बिल्कुल आराम से समझना है। 9 पंजे 45, 9 चौके 36 और 8 चौके, लो भाई ये आपका आंसर है। बोलो मिलकर जय माता दी। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 0.75 इज टू एक्स, प्रोपोर्शन दे दिया, इसका मतलब होता है समानुपात। कहने का मतलब है, इसको यूं लिख सकते हैं कि 0.75 अपॉन एक्स बराबर इक्वल रहेगा, प्रोपोर्शन का मतलब 3/8। अब आते हैं, अब x का मान निकालना है ना, तो x को हम ऊपर रख सकते हैं, बोलो हाँ या ना, तो x अपॉन 0.75 इज इक्वल टू 8/3, ये हमारा रहेगा x अपॉन 75, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जाएगा 100, ये बराबर होगा 8/3 के। 25 दिए और 25 चौके, 3 से 3, 4 दूनी 8, x का मान हमारा आया 2। एक बार फिर से समझना, ध्यान से देखना दोस्तों, 0.75 अपॉन x इक्वल टू 3/8, ये गिवन है, क्यों, क्योंकि इस रेशियो है, इसका मतलब डिवाइड है, और इसका मतलब इक्वल है, ये रख दिया हमने। अब x का मान निकालना है, तो x को ऊपर लेके जाएंगे, ये साइड भी हमारी ऊपर चली जाएगी, x अपॉन दिस इक्वल टू 8/3, x अपॉन हमने हटाया पॉइंट तो ऊपर गया 100, 25 दिए 25 चौके, ये हमने कैंसिल आउट किया, आगे हमारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सम ऑफ 3 नंबर्स इज x y एंड सॉरी सम ऑफ 3 नंबर्स, नंबर है x y एंड z, इज क्या क्या है वो 116 है, योग दिया गया है, x प्लस y प्लस z इक्वल टू 116, यस और नो। अगली बात है y इज टू z इक्वल टू 9 इज टू 16 एंड x इज टू z इक्वल टू 1 इज टू 4। अब ध्यान से देखना बच्चों, एक ही क्वेश्चन के अंदर यहां भी z है आपका और यहां भी z है, यहां z का मान है 16 और यहां z का 4, क्या ये बराबर नहीं होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आपका बनेगा 4 इज टू 16। अब बताइए कि x का मान कितना आया, x का मान आपके पास आया 4, y का मान कितना आया, तो y का मान हमारे पास आया है 9 और z का मान हमारे पास है 16। टोटल योग 116 है, लेकिन रेशियो में देखो 9 और 4 13 और 13 और 16 होता है हमारा 29। हम कह सकते हैं रेशियो में 29 है, लेकिन वास्तव में 116 है, तो एक का मतलब हमारे पास 29 दूनी 58 और 58 दूनी 116, 1 का मान आएगा 4। उसने पूछा है फाइंड वैल्यू ऑफ y, और y हमारा कितना था, y हमारा 9 था, तो 9 का मतलब होगा
36। बोलो हाँ या ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये लीजिए जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ही नहीं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद प्यारे दोस्तों।